नमस्कार। आप देख रहे हैं द देसी अंदाज, अपनी मिट्टी अपनी आवाज़। हमारा मकसद है आपको अपनी जड़ों से जोड़े रखना, हर मंच को एक आवाज़ देना, क्योंकि यहाँ हर कहानी का अंदाज ख़ास है, क्योंकि यह देसी अंदाज है। तो आइए आपको इसी जड़ों से जोड़ने वाली एक कहानी की ओर लेके चलते हैं। एक ऐसे मंदिर के बारे में आपको अवगत करवाते हैं जो आप अभी तक अनजान थे। हम आज आपको लेके चलते हैं बाबा बेलनाथ तेतुलिया पहाड़ के उस मनोरम दृश्य, मनोरम घाटी का वो दृश्य जो हिरणपुर के ही हाथकाठी पंचायत में अवस्थित है, जो आज तक हम लोग अनजान थे। ऐसा जगह आपको जाने के बाद ही मानो आपका मन पवित्र हो जाए, आपको लगने लगे कि नहीं, मैं प्रकृति की गोद में आ गया हूँ। पहाड़ों के बीच, बेल के वृक्षों के बीच बाबा बेलनाथ का वो मंदिर वास्तविक में अपने आप में एक अनोखा है। इस मंदिर का पता आज से लगभग 25 से 30 साल पहले एक व्यक्ति को एक सपनों में भगवान भोलेनाथ का दर्शन होता है और उस सपने में उसको कहा जाता है कि तुम फलाने जगह पे आके मेरी पूजा करो। और वो व्यक्ति घर से लगभग 5 दिन तक घर से गायब हो जाता है। लोग काफ़ी खोजते हैं, काफ़ी देखते हैं चारों तरफ, कहीं कुछ नहीं मिलता है। और उस जंगल में जब 4 दिन 5 दिन के बाद कुछ लोगों ने देखा कि एक जंगल में एक विशाल पत्थर है और उस पत्थर के पास वो व्यक्ति वहीं पे 4-5 दिनों से वहीं पे पड़ा हुआ है और बाबा का वो पूजा कर रहा है। लोगों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तब लोगों ने पूछा कि क्या मामला है। तब उन्होंने बताया कि आप ये बाबा भोलेनाथ हैं, इन्होंने हमें सपने में आया था, सपनों में दिया कि आप यहाँ आके हमें पूजा करें, और पूजा करने के बाद हम आज यहीं पे पड़े हुए हैं। तो इस तरह से बाबा बेलनाथ की उत्पत्ति उस स्थान पर हुई। मैंने अपने आप में जो आप वहाँ जाएंगे तो मन अपने आप लगता है प्रसन्नचित्त हो जाता है। पत्थर के अंदर में एक गुफा है, बड़ा आश्चर्य होगा आपको, लगभग समतल जमीन से लगभग 300-400 फीट ऊपर, और उस गुफा में लगातार जल की धाराएं बहती है। आप आश्चर्य करेंगे, जहाँ पर 1000 फीट से नीचे बोरिंग नहीं होता है, लेकिन उस उतने ऊपर पे वो पत्थर से जल की धाराएं निकलती है। पत्थर पे सर्प का निशान है और पत्थर पे नंदी जी के पैर होते हैं, उसके पैर के निशान भी मौजूद हैं। तो मतलब थोड़ा समझ में भी नहीं आता है कि इस तरह का भी आश्चर्य हो सकता है क्या। आइए आप देखते हैं हमारे जो इस बेलनाथ मंदिर के जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, आप उसी का बयान देखते हैं, और बयान देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो कहानी रची गई है वो निश्चित, जो बोली गई है वो कहानी बहुत ही सत्य है और लोगों का आस्था का आज बड़ा केंद्र बना हुआ है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये मंदिर जो है आज बाबा बेलनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो ग्राम तेतुलिया पहाड़, पंचायत हाथकाठी, प्रखंड हिरणपुर, पाकुड़ जिला के अंतर्गत आते हैं। ये मंदिर बेलनाथ इसलिए रखा गया है कि इस मंदिर के अगल बगल बेल का बहुत सारे वृक्ष हैं, छोटे बड़े, और भगवान भोलेनाथ का बेल का वृक्ष अर्थात बेलपत्र इसका मुख्य पूजा का जो है सामग्री है। इसलिए हम लोग इस मंदिर को बाबा बेलनाथ के नाम से जानते हैं। बताएंगे कि मंदिर कैसे बना, आप लोग को कैसे पता चला कि यहाँ शिव जी विराजमान है? जी, ये तो आदिकाल से स्थापित है, जहाँ हमारे अगल बगल के जितने भी लोग थे सभी अनजान थे, किंतु मैंने 20-25 साल पूर्व
एक लड़का स्वप्न में इसके दिव्य गुण को जाना और वो स्वयं आके यहाँ पर पूजा अर्चना करने लगे। उनके घर वाले उनको घर से लापता होने के बाद अपने कुटुंब सज्जनों के पास गया, अपने जितने रिश्तेदार थे सभी के घर गए, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चला। अंततः 4 दिन के बाद 5वां दिन उसको इस मंदिर परिसर में पाया, जहाँ पर इस तरह की कोई मंदिर की आकार नहीं थी। एक विशाल पत्थर है इस पहाड़ी पर, जिस पत्थर में एक सुरंग जैसा है और उस सुरंग में सब दिन पानी रहता है। बरसात के दिन में तो पानी अधिकतर बहने भी लगता है और उससे हम लोग आश्चर्यचकित हुए कि इस पत्थर में पानी रहना एक प्रकृति का कोई ये है कि ये एक पवित्र स्थान है। तो उनके पूछने पर उन्होंने बताया कि ये यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का विराजमान है। इस पत्थर पर जो है सर्प का माने लकीर अंकित है। उसके बाद गाय का अर्थात बाबा भोलेनाथ का वृषभ जो नंदी वाहन है उसका भी पैरों का निशान है। और इस गुफा से जो जलधारा है वो हम लोगों ने सोचा कि ये माँ गंगा की जो है हम लोग को दर्शाता है, जिससे हम लोग इसको भोले बाबा के नाम से जान रहे हैं। जिस कारण धीरे धीरे लोगों में जिज्ञासा बढ़ी और अपने मनोकामना को पूर्ण होते देख यहाँ भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और सभी पूजा अर्चना करने लगे। इसको लेकर हम अगल बगल के ग्रामीण जैसे तेतुलिया पहाड़, टोंगी पहाड़, तुरसाडी, बेल पहाड़ी, जिया जोड़ी इत्यादि अगल बगल के अनेक गांवों को लोग आकर महाशिवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य पर हम लोग एक भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं, जहाँ पर बहुत ही दूर दूर से भक्त लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, अपने मनो इच्छा को पूर्ण पाते हैं। मंदिर में जो आप इच्छा करते हैं ना, उस इच्छा को पूर्ण करता है ये मंदिर, इसलिए मंदिर इतना तेजी से बढ़ रही है। पंडित जी, आपको क्या लगता है इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर के बारे में जो भी कुछ मनोकामना लोग कोई मांगते हैं वो सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और हम यहाँ पहले मेरे पिताजी आते थे, अब लगभग 5-7 साल से हम भी यहाँ पूजा कर रहे हैं। पहले मतलब बहुत जागृत मंदिर, बहुत जागृत मंदिर है। हाँ, ये जितने अड़ोस पड़ोस जितने भी गांव अगल बगल में जितने भी गांव हैं, जो भी मनोकामना पूर्ण हो, मनोकामना सभी को मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हर सोमवारी को और सावन में खास करके तथा शिवरात्रि में वहाँ बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो भीड़ आपको दिख रही है वो लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग मेला की तरह उस श्रद्धा के उस पावन मंदिर में जाकर अपना माथा टेकते हैं और कहा जाता है कि जो यहाँ मन्नत मांगा जाता है सच्चे मन से, वो मन्नत बाबा जरूर पूरी करते हैं। एक व्यक्ति ने, जब हम उस व्यक्ति से हम मिले तो उस व्यक्ति ने बताया कि एक हमने एक ऐसा मन्नत मांगा था जो कभी संभव ही नहीं था। हमको अपने आप पर विश्वास नहीं था कि वो मन्नत पूरा हो सकता है, लेकिन बाबा से मन्नत मांगने के बाद वो मन्नत उसकी पूरी होती है। तो निश्चित तौर पर ये श्रद्धा का यह केंद्र, आस्था का यह केंद्र आज काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी अच्छा है और लोगों को वहाँ जाना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए कि भारत कहा जाता है कि देवों का देश है और देव यहाँ किस रूप में कहाँ विराजमान हो जाए ये कोई नहीं जानता है। और उसी कड़ी में जब हम तेतुलिया के उस पहाड़ पर हम जाते हैं, पहाड़ का वो मनोरम दृश्य और नीचे एक छोटा सा बांध में पानी, इतनी खूबसूरत जगह
वास्तविक में अपने आप में लगता है कि भगवान ने स्वयं साक्षात विश्वकर्मा ने वो बनाया होगा। इस ऐसे आस्था का केंद्र में अभी तक प्रशासन का ना पहुंचना, निश्चित तौर पर जानकारी का अभाव रहा होगा। वहाँ प्रशासन का जिला का जो पर्यटन का जो क्षेत्र, बहुत अच्छा पर्यटन का क्षेत्र वो बन सकता है। जिला प्रशासन को इस पर्यटन क्षेत्र के रूप में उसे विकसित करने की आवश्यकता है। वहाँ जाने के लिए थोड़ा स्थिति दुर्गम है। लोग एक विधायक का कुछ कार्य वहाँ हुए थे जो सीढ़ी के बल पर लोग जाते हैं, लेकिन काफ़ी छोटी जगह है, उसको और थोड़ा सा और डेवलप करने की आवश्यकता है। हम जिला प्रशासन से ज़रूर मांग करेंगे, पर्यटन विभाग से ज़रूर मांग करेंगे कि उस जगह को पर्यटन के दायरे में लाया जाए, और ताकि लोग वहाँ पहुँचे और रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो। इसी विश्वास के साथ आप जुड़े रहिए हमारे साथ द देसी अंदाज के साथ। नमस्कार।